Hello guys, Namaskar. I Dr. Rajiv Ranjan welcome all of you on my motivation and education platform राजीव प्रेरणा मंच। आज मैं CBSE क्लास 10 के रिजल्ट की तैयारी से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। CBSE द्वारा स्कूलों को भेजा गया है पॉलिसी फॉर टैबलेशन ऑफ मार्क्स, जिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाना है। CBSE ने सभी स्कूलों को विषयवार अंक देने का फॉर्मूला भेजा है और उसी के आधार पर स्कूलों को 10th बोर्ड का रिजल्ट तैयार करना होगा। बोर्ड सूत्रों के अनुसार साल भर के अंदर में छात्रों को जो परीक्षाएं ली गई है उसके आधार पर इस रिजल्ट को तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। CBSE ने पूर्व में ही अपने नोटिफिकेशन में यह गाइडलाइंस दे चुका है कि हर विद्यार्थी को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो 20 अंक दिए जा चुके हैं उसकी प्रविष्टि बोर्ड के द्वारा किया जाना है। उसके अतिरिक्त किसी भी छात्र को यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड में आए अंक के आधार पर ही रिजल्ट तैयार होगा, जिसकी मैक्सिमम अंक 80 होंगे। और उसकी गणना किस प्रकार होगी, इसके लिए बोर्ड ने सुझाव दिए हैं सारे विद्यालयों को। छात्रों, उदाहरण के तौर पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई स्कूल साल भर में ली गई 3 परीक्षाओं के अधिकतम अंक 80 की बजाय किसी स्कूल ने 80 रखा, किसी स्कूल ने 50 रखा, किसी स्कूल ने 70 रखा, तो ऐसी स्थिति में अंकों की गणना अनुपात के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी छात्र को स्कूल परीक्षा में 30 अंक में से 25 अंक आए हैं तो उस छात्र को बोर्ड की परीक्षा में 80 में कितने अंक मिलेंगे? 67 अंक मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। वहीं अगर किसी स्कूल में अधिकतम 50 अंक पर स्कूल परीक्षा हुई है तो ऐसे छात्र को 80 में से 42 अंक बोर्ड की परीक्षा में मिलेंगे। बोर्ड ने अभी स्कूलों को जो अपडेट भेजा है उसके अनुसार, जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके अनुसार मार्क्स की जो तैयारी की जानी है स्कूलों के द्वारा, उसका एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। obtained marks by the student multiply more total marks and divided by minimum base total marks। तो इसका अर्थ क्या होता है कि अगर किसी विद्यार्थी को 25 मार्क्स 30 में से अगर 25 आए हैं तो 50 अंक विद्यालयों के माध्यम से अलॉट किया गया है, उसमें से उन्हें कितने अंक मिलेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा 25 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 30, मतलब कि 42% अंक मिलेंगे, प्लस उसका इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स उसमें ऐड होगा। उसी तरह से अगर 80 है तो 80 के बेस पे हम लोग 25 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 30 और उसको 67% मार्क्स मिलेंगे, प्लस उसमें इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स जुटेगा। बोर्ड द्वारा बताए गए फॉर्मूला के आधार पर ही रिजल्ट कमेटी के द्वारा अभी स्कूलों में रिजल्ट तैयार की जा रही है। वैसे छात्र जो इस परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें निश्चित रूप से पूर्व से ही गाइडलाइंस दिया गया है कि सिचुएशन नॉर्मल होने की स्थिति में छात्रों को पुनः परीक्षा में अपियर होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मैं अपने CBSE 10th बोर्ड के सभी छात्रों से पुनः अपील करना चाहूँगा कि अगर अभी भी आप विद्यालय में कोई टेस्ट नहीं दिए हैं या विद्यालय के संपर्क में नहीं आए हैं तो वैसी स्थिति में CBSE के गाइडलाइंस जो भी आए हैं उसमें मार्क्स को एब्सेंट करने की बात कही जा रही है। इसलिए पुनः मेरा निवेदन है कि आप अविलंब अपने विद्यालय के संपर्क में जाएं ताकि आपका रिजल्ट विधिवत आ सके। मैं अपने सभी छात्रों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस परीक्षा में जो भी विद्यार्थी विद्यालय के संपर्क में आए हैं या यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या प्री बोर्ड में कहीं ना कहीं आप सम्मिलित हुए हैं तो किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। 100% दे विल क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन और अगले कक्षा में उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी। प्रिय छात्रों, मैं आपसे बार बार स्पष्ट रूप से पहले भी मिला हूं और फिर से मेरी शुभकामना आपके साथ में है। आप एक विनर हो, मेंटली स्ट्रेस को फ्री कर चुके हो, अब आप अच्छे से अपने आगे की पढ़ाई में लगे। और मैंने आपके विजन को क्लियर करने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए इसी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम सिलेक्शन रोड मैप टू सक्सेस बहुत ही सुंदर वीडियो लेक्चर दिया है। उसका आप गाइडलाइंस ले, निश्चित रूप से उसको देख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। प्यारे छात्रों, अगर आपने इस ऑथेंटिक चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब सब्सक्राइब करें एवं अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक, my good wishes to all of you. Be positive, stay motivated. Thanks for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.